हरिहर सभी को जय बाबा की। श्री कुलशंकर महादेव की जय। सभी भक्तों को हरिहर। आज हम लोग आपको हरिद्वार कार्यक्रम जो होने जा रहा है उसके संबंध कुछ जानकारी, विशेष जानकारी देने के लिए आए हैं। तो अधिक से अधिक भक्त लोग इसमें जुड़ जाएं और जितने अधिक लोग जुड़ें वो अपनी लिंक एक दूसरे लोगों को शेयर करें, जिसकी जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंच जाए। विशेष जानकारी है कार्यक्रम को लेकर, जो सम्मेलन होने जा रहा है 4 से 8 तारीख तक का, उसकी जानकारी विशेष, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और कैसे कैसे रहेंगे, कहाँ आपको पहुंचना है, कैसे पहुंचना है और क्या व्यवस्था दरबार की ओर से आप लोगों के लिए की जा रही, सारी जानकारी इसमें आपको हम बताने जा रहे हैं एक एक करके। तो इस पर सभी लोग ध्यान देंगे। मैं आपसे निवेदन करूँगा, सभी भक्तों से ये प्रार्थना करूँगा कि सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो जानकारी सभी भक्तों तक, जितने मंत्र दीक्षित हैं और तंत्र दीक्षित हैं और जो बाबा के भक्त हैं, बाबा माँ के दुलारे प्यारे सभी भक्त हैं, जो देश विदेश में और अन्य जगहों से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं सम्मेलन में, उसमें अपना बाबा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। तो आप सभी लोग वहाँ समय अनुसार पहुँचेंगे। तो एक एक करके हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। 1-2 मिनट का हम समय लेंगे आपका। तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोग जुड़ते चले जाएं। जितने अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएंगे, 2 मिनट बाद हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम आज का। हरिहर। सभी भक्तों को हरिहर, जय बाबा की। हरिद्वार सम्मेलन संबंधित जितनी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं, सभी ध्यानपूर्वक और अच्छे से समझेंगे आप लोग और ध्यान से सुनेंगे। ये जानकारी आप अपने तक न रखिएगा। ये जानकारी अधिक से जितने भक्त हैं, बाबा माँ के शिष्य हैं, उन तक आप पहुँचाइएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है, ये सेवा भाव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतनी अधिक से अधिक जानकारी आप भक्तों तक, अपने लोगों तक पहुँचाएँगे उतना अच्छा है। इस बात का विशेष ध्यान रखें सभी लोग। ये आपका एक दायित्व भी है, कर्तव्य है, इसको पूरा करेंगे आप सेवा भाव से। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोग, जितना हो सके अधिक से अधिक आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप अपना इंटरनेट का एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो भी जिस साइट पर आप रहते हैं, उस पर आप उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक लोगों को जानकारी देना चाहें। तो जैसा आपको खबर है और सूचना है, दरबार की ओर से, गुरुदेव की ओर से घोषणा की गई थी हरिद्वार कार्यक्रम के लिए। काशी सम्मेलन में इसकी सूचना आपको दी गई थी, उसके बाद बीच में भी आपको दिया गया था सूचना गुरु जी के द्वारा। तो उसकी जानकारी आज विस्तार से हम पूरी जानकारी आपको देने के लिए आए। कार्यक्रम का क्या नियम से क्या रहेगा। तो पहला यह है कि कार्यक्रम जो है हरिद्वार सम्मेलन जो 5 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, वो 4 नवंबर से 8 नवंबर तक रहेगा। ये ध्यान रखें, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, सम्मेलन है। इसका जो डेट है वो 4 नवंबर से 8 नवंबर तक रहेगा हरिद्वार मिश्री मठ में। ध्यान रखें, ये कार्यक्रम मिश्री मठ में होने जा रहा है। पहला 4 तारीख को कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी भक्त हैं जो दीक्षा लेने के पहली बार आ रहे हैं
या डायरेक्ट दीक्षा में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, या अपना जो दीक्षा ले चुके हैं वो अपना तंत्र के लिए आएंगे, वो भी आएँ। तो 4 तारीख तक विशेषकर उनके लिए सूचना है जो पहली बार दीक्षा लेंगे या अपना दरबार की प्रक्रिया करने के बाद अब दीक्षा लेना चाह रहे हैं, वो लोग जो दरबार जुड़कर या डायरेक्ट दीक्षा लेने वाले लोग, वो 4 तारीख तक आकर 4 से आकर अपनी किट अवश्य प्राप्त कर लें। अपनी किट ध्यान रखें, जो डायरेक्ट दीक्षा वाले हैं वो अपनी किट जरूर ले लें, उनके साथ उनको एक हवन किट भी मिलती है, उस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट दीक्षा वाले, ये डायरेक्ट दीक्षा वालों के लिए सूचना है कि आप अपनी किट के साथ एक आपको किट मिलती है डायरेक्ट दीक्षा के लिए, जो आपको मिलेगी किट, एक हवन किट दी जाती है, उस किट को भी आप प्राप्त कर लेंगे। उस किट के अंदर ही आपका सारा सामान होता है, जो भी आपको किट से संबंधित जितनी भी जानकारी सब उसको इसमें मिल जाएगी आपको, उसमें देख लीजिएगा एक बार। और जो दीक्षा कार्यक्रम में पहली बार भाग लेने के लिए आ रहे हैं वो भी 4 तारीख को पहुँच जाएँ और वहाँ आके अपनी किट प्राप्त कर लें। ये तो था 4 से 8 तारीख तक का कार्यक्रम आपका रहेगा। अब हम इसके अलग अलग आपको बताने जा रहे हैं। 5 तारीख को 5 नवंबर को पूर्णिमा का अनुष्ठान हवन होगा, जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। जो दीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं वो 4 तारीख को जरूर पहुंच जाएं, क्योंकि अनुष्ठान जो होगा 5 नवंबर को होगा, तो आप वहाँ पहुंच जाएं समय अनुसार। 5 नवंबर को पूर्णिमा का जो अनुष्ठान होना है वो 5 नवंबर को मिश्री मठ में ही होगा, इस बात का ध्यान रखें। 6 तारीख को इस बात को एक बार ध्यान रख लें, और 6 तारीख को तंत्र दीक्षित का पात्रता चयन होगा। 6 नवंबर को तंत्र दीक्षा पात्रता चयन होगा। तो जो लोग तंत्र दीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, या फर्स्ट लेवल में हों या सेकंड में हों, या आप 1 से लेकर 10 तक हो, या आगे 10 तक की जो भी चयन होगा 15 तक का, वो 5 तारीख को शाम तक पहुंच जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो तंत्र दीक्षित भक्त हैं, जो बाबा माँ के शिष्य हैं, बात पहले से ही जो दीक्षा ले चुके हैं, वो अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे, 1 से लेकर 2 में जाएंगे, या 9 से 10 में जाएंगे, 11 से 12 में जाएंगे, जो भी दरबार का जैसा आदेश होगा। तो ये सूचना उनके लिए है कि 5 तारीख में आप हर हालत में मिश्री मठ में पहुंच जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो दीक्षा तंत्र के लेने के लिए आ रहे हैं उनका पात्रता चयन 6 तारीख को होगा। ये दरबार के उससे सूचना आप लोगों के लिए, ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो दीक्षा का तंत्र के लेने के लिए आ रहे हैं। लेवल 10 से लेकर 15 का पात्रता चयन भी 6 नवंबर को ही होगा। ये भी और बता दें आपको, जैसे भी आदेश होगा आगे इसमें आपको सूचना मिल जाएगी, पर ये चयन होना वो तंत्र दीक्षा का 6 नवंबर को ही होना है। इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे सभी भक्त। इस बार बाबा माँ की कृपा आशीर्वाद से बाबा माँ ने बहुत विशाल बड़ी शक्तियाँ खोली आप लोगों भक्तों के लिए, इस मानव कल्याण मानव जगत के लिए। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद और बाबा माँ का सानिध्य में रहकर आपको एक विशेष इस बार ध्यान साधना का आयोजन रखा गया है, और यह आयोजन पूरे 2 दिन चलने वाला है। अब बड़े आनंद से हर्ष और उल्लास के साथ हम ध्यान साधना करेंगे सब लोग। इस बार जो 7 नवंबर और 8 नवंबर का ध्यान साधना शिविर बहुत बड़ा और अद्भुत होने वाला है आप लोगों के लिए, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा कि आपको दरबार उस स्तर पर लेके जाएगा, ध्यान साधना के उस परम स्तर पर आपको पहुंचा जाएगा कि आप उसको सोचेंगे कि आपने कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे। बाबा माँ कृपा आशीर्वाद विशेष आपको दिया जा रहा है। तो इस बार 7 और 8 नवंबर को ध्यान रखें कि आपको ध्यान साधना का कार्यक्रम रहेंगे। इस 7 और 8 नवंबर को चलेंगे, बड़े विशेष शिविर हैं, जो कार्यक्रम है ध्यान साधना का, वो आपको उसमें आप शामिल होंगे सभी लोग, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सूचना उन लोगों के लिए भी थी जो अपने श्रद्धा भक्ति अपने भाव से दरबार में सेवा करना चाहते हैं। कुछ वॉलेंटियर हैं जो पहले से नियमित अपना नियम से आते हैं, अपना सेवा करके जाते हैं, पूर्णिमा कार्यक्रम में रहते हैं, दरबार के हो रहे अन्य कार्यक्रम रहते हैं उनमें भी अपनी सेवा देते हैं आप लोग। तो वो उन लोगों के लिए सूचना है कि आप 3 नवंबर को वॉलेंटियर का चयन होगा, उनका चयनित किया जाएगा, उनको सेवा दी जाएगी उनके अनुसार। सूचना ये थी जो वॉलेंटियर आ रहे हैं, जो पुराने वॉलेंटियर हैं, जो ये नए बनेंगे, तो हो सके अपने पास अगर भगवा कुर्ता आपके पास हो, पैजामा वाइट हो, तो अगर है तो ज़रूर लेकर आइएगा।
और जिसके पास शंकर सेना की टोपी है पहले से ही है, बहुत से लोग भक्त पहले से ही उनके पास होगी जो सेवक वॉलंटरी करते हैं, अगर शंकर सेना की कैप आपके पास टोपी है तो उसे ज़रूर अपने साथ कैरी करें, ज़रूर लाएं, इस बात का ध्यान रख लें। और भगवा जो कुर्ता आपके पास है तो ज़रूर अवश्य अगर है तो ज़रूर लाइएगा, ये हमारी आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़रूर लाएंगे अपने साथ। हम चाहते हैं कि सभी लोग एक सेवा के रूप में एक सामूहिक सनातन का इतना बड़ा हमारा उत्सव होने जा रहा है, एक पर्व होने जा रहा है हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए, कि 5 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा मिश्री मठ में, जिसका शुरुआत होने जा रही है इस कार्यक्रम से 4 तारीख से 8 तारीख नवंबर तक। तो इसमें सभी लोग जितने भी सेवक हैं जो सेवा करते हैं सभी, जैसे हमने ड्रेस पहनी है जैसा हमारा कुर्ते का कलर है सेम भगवा ऐसे ही कलर आप लेके आएंगे, अगर आपके पास है तो ज़रूर लाएं, इस बात का विशेष ध्यान रख लें आप लोग। दूसरा ये कहना चाहेंगे कि हरिद्वार जैसा आप जानते हैं हरिद्वार में कार्यक्रम है, गंगा जी का किनारा है और नवंबर का महीना रहेगा, थोड़ी शीतलता भी रहेगी, ठंड रहेगी, तो अपनी जो आप ठंडी के कपड़े उससे लाएँ ज़रूर। देखें जितने वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, खासकर बच्चे, छोटे बच्चे, शिशु बच्चे आते हैं उनके लिए तो ओढ़ने के लिए या गर्म कपड़े का अवस्था ज़रूर लाएं उनके लिए, कोई ऐसी कमी ना हो कपड़ों को, कपड़े का कैरी करके आएँ, अपने ओढ़ने के कपड़े आप अच्छे से लाएं ज़रूर पहनने के लिए, कि मतलब ठंडी से बचने, ठंड के कपड़े अवश्य ज़रूर लाएं, इस बात का ध्यान रखें। ठंड की सुरक्षा करनी है अपने आपको अपने से, तो उसके लिए अपने कपड़े लेके चलें ज़रूर साथ में, जो ठंडी से आपको रोक सके, आपको ठंड ना लगने दे। ये आपके लिए कहना था हमें, ये निवेदन सभी भक्तों से जितने भी हमको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो सभी लोग ठंडी के कपड़े अवश्य लाएं, अपने लिए कैरी करके लाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी जो रुकने की व्यवस्था है वो हरिद्वार आश्रम जो मिश्री मठ है उसमें सब भक्तों की व्यवस्था की गई है रुकने के लिए, आप वहाँ बिल्कुल रुक सकते हैं, सबके लिए है। दरबार की व्यवस्था दरबार ने किया, भक्तों के लिए, भगवान के शिष्यों के लिए आप सबको, हाँ सबका आपका हार्दिक स्वागत है, आप बिल्कुल आइए वहाँ, कोई दिक्कत नहीं आपको, सबकी व्यवस्था वहाँ बनाई जा रही है, इस बात का ध्यान रखें। तो रुकने की व्यवस्था मिश्री मठ में ही रखी गई है। हाँ एक बार पुणे से बता दें, हमने पहले ही बताया कि जो मंत्र दीक्षा वाले हों 4 नवंबर से पहले, 4 नवंबर 4 तक आ जाए, 4 नवंबर तक आप आ जाएं। मैंने पहले भी आपसे बताया कि आपको किट लेनी होती है, उसमें थोड़ी जो आपको किट लेके उसकी तैयारी करनी होती है, बताया जाता है, तो उसकी आपको पहले से वहाँ 4 तारीख तक आप पहुँच जाएँ, और 4 हो सके 3-4 में आप पहुँच जाए, 3 पहुँच जाए तो अच्छी बात है, नहीं 4 तारीख को आपको उससे पूछना है, इस बात का ध्यान रखें कि अपने आप किट जरूर प्राप्त कर लें। 4 नवंबर को इसलिए बोला जा रहा है कि कोई भी भक्त ना बच पाए, जिसको किट ना मिल पाए या किसी कारण से वो हवन में ना बैठ पाए, तो आप हो सके तो 4 नवंबर को रात्रि तक, शाम तक, जब भी आपको लगे, आप 4 नवंबर को मंत्र दीक्षा वाले अवश्य पहुँच जाएँ। हाँ मैंने पुणे भी एक पहले भी बताया, दोबारा फिर बता रहे हैं, जो तंत्र दीक्षा के चयन जो भक्त हैं, जो बाबा के शिष्य हैं, वो 5 नवंबर को हर हालात में पहुंच जाएं, क्योंकि 6 तारीख को आपका पात्रता चयन होगा तंत्र का, तो 5 नवंबर को आपको पहुंचना आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता दें, जो बहुत से लोग सुनना भी चाह रहे हैं कि लोकेशन कहाँ, आपको थोड़ा सा दे दें, एड्रेस बता रहे हैं। देखिए अगर आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आएंगे तो आपको वहाँ का एड्रेस, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं, नहीं तो पास में ही राय वाला स्टेशन है, बिल्कुल दरबार के सामने ही है, जहाँ मिश्री मठ है, जहाँ अपना मठ है, उसके 200-300 मीटर की दूर सामने ही बिल्कुल जिस राय वाला स्टेशन रेलवे स्टेशन है, वहाँ भी आ सकते हैं। वहाँ से आप सीधा अपना वॉकिंग डिस्टेंस पे 200-300 मीटर की दूरी जाती नहीं, आप वहाँ से पैदल भी आ सकते हैं, नहीं तो जैसे साधन आपको मिले वहाँ आप पहुँच सकते हैं। तो राय वाला स्टेशन पास में भी है, नहीं तो हरिद्वार स्टेशन से भी आप आ सकते हैं। अब हम आपको एड्रेस बताने जा रहे हैं, पता वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, इसके ये आपको जब चैनल आप करेंगे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन है, उसके चैनल में आपको लिंक मिलेगा एड्रेस का, वहाँ से आप ले सकते हैं। नहीं तो मैं एड्रेस को आपको बताने जा रहा हूँ, एड्रेस के ऊपर नोट कर लीजिएगा। एड्रेस जो वहाँ का मिश्री मठ का जो पता है वो लिख लें आप एक बार, नेशनल हाईवे 58
हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे, रायवाला, उत्तराखंड। पिन कोड है 249205। पुणे से एक बार फिर बता रहे हैं एड्रेस। मिस्री मेट का जो एड्रेस है जहाँ आपको पहुँचना है, जहाँ कार्यक्रम रहेगा, वो स्थल का जानकारी दे रहे हैं आपको, ध्यान रखें। नेशनल हाईवे 58, हरिद्वार ऋषिकेश रोड हाईवे, रायवाला, उत्तराखंड। जो ये स्थान है वो रायवाला में है, उत्तराखंड में लगता है, और उसका पिन कोड जो है 249205 है। ये एड्रेस है, इसको अच्छे से नोट कर लें आप, और यहाँ आपको पहुँचना है। और 2-3 जानकारी और दे दें आपको इससे संबंधित कि कार्यक्रम बहुत भव्य बड़ा होने जा रहा है, बड़ा विशाल होने जा रहा है। देश विदेश से हजारों लाखों की 50,000 लाखों की संख्या में लोगों को पहुँचने की इस बार आशा है कि अधिक से अधिक लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो मेरा निवेदन आप सभी भक्तों शिष्यों से, बाबा माँ के सभी से, कि आप अधिक से अधिक वहाँ पहुँचें। बाबा माँ का कृपा और आशीर्वाद, गुरु जी कृपा आप सभी को मिले। तो मैं यही आपसे प्रार्थना आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक वहाँ लोग पहुँचेंगे। बाबा माँ का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन के लिए, आपके आगे सत्मार्ग को आपको मिले, आपका जीवन आप आनंद में जिए, कल्याण हो आपका सभी का। बाबा माँ के कृपा आशीर्वाद से आप दीक्षा लेकर अच्छे मार्ग पे जाएं, सत्य मार्ग पे जाएं, और बाबा माँ को ध्यान साधना के उच्चतम लेवल पर आपको लेके जाने वाले हैं। आप ध्यान साधना मार्ग से आप पूर्ण रूप से अच्छे स्वस्थ होते हैं। आध्यात्मिक से आप 84 लाख की योनियों से मुक्त होते हैं। आप इस मरण जन्म के इस चक्र से छूट जाते हैं और आगे अपना गति करते हैं। तो इसकी कृपा आशीर्वाद आपको पूर्ण गुरु श्री कुलशंकर महादेव, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, उनकी कृपा आशीर्वाद से, और परम पूज्य बाबा जी और पूजनीय गुरु माता हमारी कामरू कामाख्या, भगवान भोलेनाथ और माता कामरू कामाख्या की कृपा से आपको प्राप्त होता है। बाबा माँ कृपा आशीर्वाद से ये सब चीज़ मिलने वाली है आपको। तो इसके लिए आपको ध्यान साधना का जो कार्यक्रम है वो रहेगा, इसमें ज़रूर भाग लेंगे आप सब लोग। यही मैं कहना चाहूँगा आपसे पुणे से एक बार, कि 7 तारीख और 8 तारीख को विशेष बड़ा और भव्य ध्यान साधना कार्यक्रम रहेगा। तो जितने भी तंत्र दीक्षित भक्त हैं विशेषकर वो जरूर ध्यान रखें। बाकी जो ध्यान साधना कार्यक्रम सभी के लिए है तो वो जरूर भाग लेंगे इसमें। ध्यान साधना सभी को कराई जाएगी, पर तंत्र वालों के लिए विशेष है, जो फर्स्ट लेवल से लेके और जो 15 लेवल तक जाएंगे, या जो हैं अभी 10वें 11वें लेवल तक हैं, उन तक विशेष सूचना है कि वो जरूर इसमें भाग लेंगे। क्योंकि ये मौका बहुत खुशी है आपके लिए, बहुत सुनहरा अवसर है आपके लोगों के लिए, कि पूर्ण गुरु श्री कलशंकर महादेव की कृपा के सानिध्य में रहकर बाबा माँ की कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाली है। और हरिद्वार आश्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है दरबार की ओर से, हम सब की ओर से, कि आप वहाँ आके अधिक से अधिक पधारें, इस कार्यक्रम में भाग लें और अपने जीवन को मंगल में और खुश में बनाएं। आप जीवन में सबका कल्याण हो, शुभ हो, यही आशा हम करते हैं आप लोगों के लिए। और कुछ चीज़ें जानकारी विशेष दरबार की ओर से आपको देना चाहेंगे कि आपको ये सूचना, जैसे हमने बता दिया, आपको दी भी गई है। अगर कोई मिस होता है किसी कारण से, IVR का नंबर है, आप जानते हैं दरबार के 2 नंबर हैं जिसमें आपको सहायता दी जाती है। आपसे जो भी आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इन 2 नंबर को ले लीजिए, नोट कर लीजिए। IVR नंबर है ये 8090100343। एक बार नंबर फिर रिपीट कर रहे हैं, 8090100343। और एक नंबर और है 8090100654। ये 2 नंबर हैं IVR के, इनमें दरबार के सेवक फ़ोन उठाते हैं, सूचना आपको मिलती है, इनकी जानकारी आपको लेनी है। इसमें जानकारी आपको वनडे संबंधित कोई जानकारी लेनी है, कब ऑनलाइन वनडे करना है आपको या ऑफलाइन वनडे बुक कराना है, या कैसे आपको जो क्या करना है, किस कार्यक्रम में कैसे कैसे भाग लेना, पूरी जानकारी आपको डिटेल में इसको मिल जाती है। दूसरा है कि पूर्ण स्टोर के नाम से हमारी एप्लीकेशन है दरबार की, पूर्ण गुरु और RG, ध्यान रखें। इस पर आप जाके अपना जितना भी सामान सामग्री आप ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। करौली शंकर .guru ये 2 साइट हैं, इन पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ का पूर्ण स्टोर की जानकारी मिल जाएगी। आपको कोई सामग्री खरीदनी है, जैसे कैंडल हुआ, कैंडी हुई, अग्यारी हुई, कोई किट हुई, ये जो भी सामग्री दरबार संबंधित जो भी सामग्री दरबार से प्राप्त होती हैं या दरबार में दी जाती हैं, मिलती हैं, वो आपको पूर्ण
स्टोर से मिल सकती है। इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग। और जो HOD करना चाहते हैं, अपना वनडे करना चाहते हैं, वो वनडे कर सकते हैं। वनडे के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑफलाइन व्यवस्था है। और वो जो बाबा माँ की कृपा से, गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी को मिल रहा, माताएं बहनें जो अपने जो विवाहित महिलाएं हैं, जो शादीशुदा है, जो अपने मायके पक्ष के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए छूट अभी भी जारी है। ध्यान रखना, वो छूट अभी दरबार की ओर से रहेगी जब तक गुरु जी का आदेश अगला नहीं आता। अभी वो बनी हुई है, तो आप 61,000 की पूरी छूट आपको इसमें मिलती है। ध्यान रखें। तो आप इसमें आपका अपना HOD कराइए, अगर आप सक्षम हैं तो जरूर कराइए। नहीं तो बाबा माँ की कृपा आशीर्वाद से पद यात्रा भी खुली हुई है, पद यात्रा करके भी आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग क्षमता जिनकी नहीं है, जो योग्य नहीं है, तो आप काशी विश्वनाथ से बाबा माँ को प्रणाम करके, वहाँ से गंगा जल लेके, काशी विश्वनाथ को दर्शन करके, वहाँ गंगा जल चढ़ा के सीधा कृष्णशंकर महादेव आश्रम आकर अपना यहाँ पे जलाभिषेक कर सकते हैं। और यहाँ के जो संकल्प हैं दरबार के, जो कराए जाते दरबार के सेवक के द्वारा, आप वहाँ जाके पुण्य अपना अर्जित कर सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आपको बाबा माँ की कृपा आशीर्वाद से ये विशाल शक्ति खुली हुई है पदयात्रा की, आप इसमें भाग लेकर अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। दूसरा, एक यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो। दूसरी यात्रा होती है गोपेश्वर महादेव वृंदावन से। वहाँ से आप गंगा जी, माँ यमुना का गगल जल लेंगे, वहाँ जल लेके चढ़ा के गोपेश्वर महादेव को वृंदावन से सीधा कृष्णशंकर महादेव आकर जलाभिषेक करेंगे, तो भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। ये उन लोगों के लिए जो असहाय हैं, गरीब हैं, जो नहीं कर सकते वनडे, इनकी क्षमता नहीं, जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है जिनकी, तो बाबा माँ ने वो विशाल शक्ति भी खोल रखी है कि आप यहाँ के वनडे का पुण्य आपको मिलता है। उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें केवल 3 ही लोग ही डीएनए में रह सकते हैं आप। एक तो स्वयं जो पद यात्रा करेगा, 2 अन्य लोग जिसको आपको लग रहा है, जिसको अधिक से अधिक बीमार है, कोई ऐसा है उसको ठीक होना है या अच्छा स्वस्थ होना है, तो वो लोगों को 2 लोगों को आप रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस कार्यक्रम में आप सभी लोग आएंगे, इस बात का इसे ध्यान रखें सभी लोग। और मैं आशा करता हूं कि अधिक से अधिक लोग आएँ, पधारें, बाबा माँ की कृपा आशीर्वाद आप प्राप्त करें। एक बार पुणे से बता रहा हूँ कार्यक्रम के बारे में थोड़ी से, कि कार्यक्रम जो रहेगा वो 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इस बार 5 दिन का चलेगा, 4 से 8 नवंबर का। एक बार पुनः बताया जा रहा है कि जो कार्यक्रम है वो 5 दिवसीय कार्यक्रम है, जो 4 नवंबर 2025 से शुरू होकर 8 नवंबर 2025 तक रहेगा। और ये कार्यक्रम मिश्री मठ हरिद्वार में होने जा रहा है। ध्यान रखें, दरबार का अपना मठ है, आपका अपना मठ है, सब भक्तों का बाबा माँ की कृपा आशीर्वाद से हमारा अपना मठ है, उसका नाम है मिश्री मठ। इतना सुंदर, इतना अच्छा नाम है बाबा माँ ने दिया है। हमारे पूर्ण गुरु श्री कृष्णशंकर महादेव की कृपा आशीर्वाद से उस मठ का निर्माण हुआ है। और इतना अच्छा भव्य मठ बनाया गया आप लोगों के लिए। आप आएंगे, इतना सुंदर हरियाली से, प्रकृति के बीच में, हरे भरे पहाड़ों के बीच सुनहरे, आप इतना अच्छा देखेंगे कि आपको आनंद आएगा कि कितनी अच्छी जगह आप वहाँ जा रहे हैं, कि चारों तरफ पर हरियाली हरियाली है, पहाड़ी पहाड़ है, और एक मठ तैयार किया गया भक्तों के लिए ध्यान साधना का, जहाँ आने वाले टाइम में दरबार उसकी योजना बना रहा है। कार्यक्रम रखे जाएंगे इसमें, 0 बैलेंस के नाम से ध्यान साधना के शिविर आयोजन किए जाएंगे, कार्यक्रम होंगे जो आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए होंगे, हम सब लोगों के लिए कराए जाएंगे। तो इसमें भी आपको जुड़ना है अधिक से अधिक लोगों को। तो उसका कार्यक्रम का अपडेट अगली हम लाइव में आके आपको बताएंगे। अभी कार्यक्रम संबंधित अब जानकारी देने के लिए आपके लिए आए थे कि आप, जिससे आपको विशेष सही जानकारी मिल सके और सही स्थान पर सही समय से आप पहुँच सकें और सही जानकारी लेकर अपना कार्यक्रम आप अच्छे से संपन्न कर सकें। यही हम आशा करते हैं आपसे, यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आप सब लोग अधिक से अधिक पधारेंगे, बाबा कृपा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आज का हम यहीं आज बंद करते हैं। सूचना जो देनी थी आपको पूर्ण रूप से आप दे चुके हैं, जो कार्यक्रम था शेड्यूल के हिसाब से हम आपको बता चुके हैं। आप सभी का मंगल ही मंगल हो। सुबह सुबह सभी को जय बाबा की। हरि।